छठ महापर्व में दौरा और सूप का विशेष महत्व है। बांस से बनी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माना ये जाता है कि जो बांस से बनी चीज़ें होती हैं वह वंश वृद्धि करता है। और आप तस्वीर में देखिए कि ये अस्थायी तरीके से दुकानें सज चुकी हैं। दौरा आपको नज़र आ रहा होगा, वहीं सूप भी है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये बांस से बनाई गई है, और जहाँ ये बनाया गया उसके बाद इसे दुकानदार ख़रीद कर यहाँ तक लाए हैं। अब जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राहक इन तक पहुँचे, इसकी बिक्री हो। वहीं भीतर आप देख पा रहे होंगे कि सूप भी है, जिसमें पिछले साल की अपेक्षा इस बार कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि ये 120 से 180 रुपये जोड़ा के हिसाब से बेचा जा रहा है। वहीं अगर हम इस दौरे की बात करें तो ये दौरा लगभग 200 से 250 रुपये में मिल रहा है। बांस का मूल्य बढ़ने के कारण अब जो है ये दौरा और सूप की कीमत भी लगातार जो है हर साल की अपेक्षा बढ़ रही है। हम आगे चलते हैं, वहाँ आपको दूसरे दुकान पर लिए चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ इन सामानों की बिक्री हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य रूप से यहाँ पर सूप जो है वो लगाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इस इलाके की हम अगर बात करें, जो मिथिला की परंपरा के हिसाब से होता है, इसे लोग डगरा कहते हैं और इसको भी बांस की पत्ती के सहारे बनाया जाता है। जो महादलित लोग हैं वो इसे बहुत करीने के साथ बनाते हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है। पहले कच्चे बांस को लाया जाता है, उस कच्चे बांस को पहले काटा जाता है, काटने के बाद उसे सुखाया जाता है। सुखाने के उपरांत जो उससे अलग अलग कमनियाँ होती हैं उसे निकाल कर और तब जो है इसे बारी बारी से मोड़ कर आकार दिया जाता है और धीरे धीरे इसको बनाते हुए स्वरूप दिया जाता है। अगर आप सूप की डिमांड करेंगे तो आपको सूप मिलेगा, या फिर डलिया की डिमांड करेंगे तो डलिया मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को महादलित जो है वो बनाते हैं और उनके द्वारा जब ये मार्केट में पहुंचता है तब जाकर के लोगों के घरों तक यह सूप, दौरा और डाला जाता है, जिसमें कि विभिन्न तरह के जो छठ की सामग्री है उसे रख कर नदी घाट के किनारे ले जाया जाता है, दिया जलाया जाता है और उसके उपरांत जो छठ व्रतियाँ हैं घाट में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इसका ये आपको नज़ारा फ़िलहाल दिखाई दे रहा होगा। हम दुकानदार से बात करते हैं और इनसे समझेंगे कि इस बार क्या कुछ मूल्य। अच्छा, कैसे बिक्री कर रहे हैं? 160 रुपया जोड़ा बेच रहे हैं। 160 जी, 160 क्या 180 भी है? 80 भी है, 160 आगे भी है, 180 भी बेचते हैं। क्यों अंतर इतना क्यों रखते हैं? बढ़िया सूप है, सूप में क्वालिटी है इसीलिए दाम है। अच्छा, सूप में क्वालिटी है कि बांस की क्वालिटी अच्छी है? हाँ, बांस भी बढ़ी है इसीलिए बांस की क्वालिटी अच्छी है। दौरा कैसे दे रहे हैं? दौरा आपको ये 250 का आता है, वो में 300 का है। 300 का जी। दोनों में क्या आकार का अंतर है या फिर वजन? बनावटी में है और बढ़िया मजबूत में है, बनावट में जी। ये दोनों में अंतर है, इसीलिए दाम है। अच्छा, दोनों में अंतर है इसी की वजह से जी। अच्छा, पिछले साल की अपेक्षा इस बार मूल्य कितना है? इस बार ज़्यादा है? बढ़िया है, ज़्यादा है? जी। अगला बार तो हम लोग लॉस लग गया था, मार्केट में था, इससे थोड़ा सा मार्केट डिमांड में जाते हैं। अच्छा, मार्केट में बिक्री अच्छी है जी। और कितना अनुमान लगाए हैं कि जो आपका निकल जाएगा ये माल? ये लगभग 40-50 हज़ार रुपये लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं? जी। लोग आकर के ले रहे हैं? जी। और ये कितने दिन से आप लोग ये लगभग 1 सप्ताह से हम लोग 1 सप्ताह से दुर्गा पूजा का बिहान हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं। तो ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि ये ख़रीद करके इसे लाए हुए हैं, ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल जो है धीरे धीरे लोग पहुंच करके दौरा और सूप ले रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो ख़रीदने के लिए पहुंचे, उनसे बात कर। अच्छा, आप क्या लेने के लिए आए? सूप और दौरा लेने आए हैं, नारियल लेने आए हुए हैं। अच्छा, नारियल। तो क्या लग रहा है कि कीमत 150 रुपया, 160 रुपया जोड़ा सूप दे रहे हैं, 250 से 280 रुपया डलिया दौरा दे रहे हैं। डलिया दौरा दे? हाँ।
तो क्या आपको भाव पिछले साल के अपेक्षा ये कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ ज़्यादा बढ़ा? हाँ, लेकिन आस्था का पर्व है तो ये तो मनाना ही है हिंदू में। ये मनाना। हाँ। क्या नाम? गौतम कुमार सिंह। तो ये थे जो खरीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं दौरा। इनका कहना है कि आस्था का पर्व है, ये महापर्व है, कितनी भी कीमत हो ये अवश्य खरीदेंगे, क्योंकि जो पर्व है लोक आस्था का महापर्व, इसके सामने मूल्य कोई मायने नहीं रखता। कीमत कितनी भी हो ये इसे घर लेकर के जाएंगे और उसके बाद विधि विधान के साथ इस पर्व को मनाएंगे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़, बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर, वैशाली। घनश्याम ठाकुर, एमएलसी। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।